हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम पे। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी और आपने जो है तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर अभी जस्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके नोट्स हैं, उसी से आप रिवीजन करोगे और जब आपका एग्जाम होगा तो एक दिन पहले जो है वही नोट्स आपके काम आएंगे। क्योंकि आपका बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है स्पेशली फॉर पेपर 2, तो आप जो है किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे नोट्स और आपको पढ़ने में मजा आए और आप जो है एग्जाम वाले दिन तक उसको बार बार रिवाइज कर सको अच्छे से। क्योंकि देखो, आप जो है बहुत सारे बुक्स से तैयारी करते होगे, बहुत सारे सोर्सेज से आप जो है तैयारी करोगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको जो है किसी एक बुक में मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको किसी एक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, कहीं पे आप अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर आपने जो है क्लासेस ली होंगी तो वहां से आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पता लग रही होंगी। तो अब जब आप रिवीजन करोगे तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने ये चीज कहाँ पे पढ़ी थी, है ना। अब आप जो है अलग अलग बुक्स तो नहीं उठाओगे एग्जाम से पहले, आप क्या करोगे, अपने जो खुद के नोट्स है बनाए हुए उसी से रिवीजन करोगे। तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप खुद नोट्स बनाओ अपने, ठीक है, और वो थोड़े से बहुत ही क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ्स लिखी जा रहे हो। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है वो आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के नोट्स, ठीक है। पेपर 1 में जो है वो आपके कितने यूनिट्स हैं? पेपर 1 में आपके जो है वो टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो 10 यूनिट्स में से आपके जो है वो 3 to 4 यूनिट्स तो प्रैक्टिकली हो गए आपके, जैसे कि मैथ हो गया, डीआई हो गया, देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। तो इनके तो नोट्स वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बाकी जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इनके कैसे नोट्स बनाने हैं मैं वो सारा आपको बताने वाली हूँ। और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने बनाए थे नोट्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपके नोट्स हैं उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं हमेशा। जो भी चीज आप लिख रहे हो, इवन अगर आप किसी की डेफिनेशन भी लिख रहे हो, उसको भी पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। जैसे आपने कोई डेफिनेशन लिखी, इसका ये पॉइंट बना दिया, फिर ये डॉट करके ये पॉइंट बना दिया। इससे आपको क्या पता लगता है, आपको एक 1 to 1 कीवर्ड जो है वो याद हो जाता है। अगर आप कोई चीज पैराग्राफ में इस तरीके से लिखोगे, है ना, 6-7 लाइन लिख दी आपने किसी की डेफिनेशन, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगी याद करने में और आपको याद भी नहीं होगी। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो चीज आपको जल्दी याद होती है। तो आपने सारे ही टॉपिक्स को पॉइंट्स में लिखना है। सेकेंड चीज, फ्लो चार्ट्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर किसी का भी टाइप्स है, कोई भी आपका टॉपिक है और उसके टाइप्स है, जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का आप फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। अगर फर्दर सपोज करो ये है, इसके अंदर भी फिर फर्दर कुछ टाइप्स हैं, तो इस तरीके से आपने फ्लो चार्ट बना लेने हैं अपने नोटबुक में, ताकि इससे जो है जल्दी रिवीजन हो सके, ठीक है। अदरवाइज आप एक एक पहले करोगे टाइप, फिर उसके सब टाइप्स, तो इसमें आप जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो फ्लो चार्ट यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, आपने आप 2 पेन यूज कर सकते हो, एटलीस्ट 2 पेन कम से कम यूज करो, एक हेडिंग के लिए और एक उसका जो आंसर होगा उसके लिए। तो 2 पेन यूज कर सकते हो या इससे ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 या 4 पेन यूज कर लेते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम रेड से लिख लेंगे, जो थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको ग्रीन से लिख लेंगे। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा कम से कम 2 रख लो, बस एक हेडिंग के लिए और एक उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपके नोट्स जो हैं वो ज्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ में सारा लिखी जा रहे हो, पूरा पेज भरी जा रहे हो। आपने कैसे करना है, अगर ये पूरा पेज है, सपोज करो यहाँ पे कोई चीज लिखी पॉइंट्स में इस तरीके से, इसको इस तरीके से आपने जो है ये इस तरीके से कर दिया, फिर एक चीज यहाँ लिखी इस तरीके से, यहाँ पे वो चीज लिख दी, तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग लगेंगे आपके नोट्स, ठीक है। अदरवाइज आप पैराग्राफ में लिखोगे फिर तो वो बुक की तरह ही बन जाएगा, फिर जैसे बुक बोरिंग लगती है पढ़ने में, आपको नोट्स भी बोरिंग लगेंगे, ठीक है। देन और क्या ध्यान रखना है आपने कि आपने जब भी कोई भी टॉपिक लिखना है, ठीक है, तो अगर वो टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम 4 to 5 लाइन्स का जो है वो स्पेस छोड़ना है हमेशा। क्यों?
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई क्लास पढ़ी है अभी, ठीक है, उसमें हमें कोई पॉइंट जो है पता लगा, वो हमने लिख दिया, फिर बाद में आपने कोई और यूनिट स्टार्ट कर लिया और आपको कोई और पॉइंट उस टॉपिक से फिर से कुछ पता लगा है कहीं से, किसी बुक से या किसी भी टीचर से, तो आप वो जो स्पेस छोड़ोगे 4-5 लाइंस का, वो वहां पे लिख सकते हो, फिर कुछ एडिशन कर सकते हो। अदरवाइज फिर अगर आपने जो है उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखना हुआ, फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पेज के ऊपर लिखे जाएंगे या नीचे छोटा छोटा लिख देंगे, ठीक है, वो सही से आपको जो है पढ़ने में सही नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, हर टॉपिक के बाद कम से कम 4-5 लाइन जो है वो छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिस्प नोट्स, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में भी मजा आए। अगर हम इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने लग जाएंगे, ठीक है, पूरा जो है हम पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे, तो उससे नहीं बनेंगे सही तरह, ठीक है। अब जैसे कि देखो, कोई टॉपिक है, अगर ये टॉपिक है, इसके अगर 5 पॉइंट्स हैं, तो वो 5 पॉइंट्स आपने जो है 1 2 3 4 करके सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख दो, और उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बस वो लिख दो। पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, जैसे बुक में लिखा होता है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, समझ आई बात। तो इस तरीके से आपने पेपर 1 के नोट्स बनाने हैं। और जो आपके न्यूमेरिक्स होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके शॉर्ट ट्रिक्स होंगे आपके एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे, ये आपने जो है बहुत ही अच्छे से बनाने हैं, बहुत ही साफ सुथरे नोट्स बनाने हैं, नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यहाँ पे जो आपके फॉर्मूलाज होंगे एवरेज के, रेशियोज के, उसका पूरा अच्छे से आपने चार्ट बना लेना है, ठीक है। एंड इसी तरीके से जैसे आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में स्केल वाला एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ स्केल, नॉयर वाला, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल, उसका चार्ट बना लो कि वो किस किस को जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो आपने निमोनिक, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीजें अपने नोट्स में रखनी है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नोट्स दिखाती हूँ आपको, जैसे कि आपका हायर एजुकेशन का नोट है, तो यहाँ पे किस तरीके से हायर एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ ब्रिटिश रूल के टाइम से लेकर अब तक, तो ये देखो मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने सारे जो है वो एक्ट या जो भी इवेंट हुआ वो लिखा हुआ है, किस ईयर में वो हुआ वो हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया, और क्या इवेंट हुआ वो इस वाले कॉलम में लिख दिया। तो इस तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। जो भी आपका कोई टॉपिक है, आप वहां पे इस तरीके से 3 या 4 कॉलम्स बना के, और पॉइंट्स में देखो यहाँ पे भी इवेंट्स भी मैंने पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से पढ़ने में ज्यादा इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से देखो, आपका प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला एक टॉपिक है हायर एजुकेशन में, उसके मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं कि आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस में टोटल कितनी रेगुलेटरी बॉडीज थी, एनसीईआरटी, यूजीसी, देन आपका एआईसीटीई, ये किसके लिए है, इनकी क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। देन ये आपका देखो लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स हैं, ये हमारी जो है फैलिसीज हैं, ठीक है, आपकी जो फॉर्मल फैलिसीज होती हैं उसके नोट्स हैं। देखो कितना मैंने सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में बनाया हुआ है कि एग्जिस्टेंशियल फैलिसी किसे बोलते हैं, जब आपके प्रीमाइस 1 में ऑल आता है, प्रीमाइस 2 में भी ऑल आता है, और कंक्लूजन में सम आता है। कितना ईजी है रिवाइज करना, है ना। यही अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे या पूरी वीडियो बैठ के देखोगे, उसमें आपको आधा 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ये देखो आपके सारे, ये सारे टाइप्स की फैलिसीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2। तो पेपर 1 का तो फिर भी आप जो है नोट्स बना लोगे अच्छे से, या फिर अगर नहीं भी बनाओगे तभी भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर 2 के तो मैंडेटरी है नोट्स, इसके बनाने ही बनाने हैं। और इसका आपने जो है, क्योंकि रिवीजन जब करोगे इसमें, देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कम से कम 10 यूनिट्स तो सभी के होते हैं, और 10 यूनिट जो है कहने के लिए होते हैं, लेकिन 15-20 सब्जेक्ट होते हैं वो टोटल। तो 15-20 सब्जेक्ट के नोट जो है एक जगह पे रहने अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग भी नोटबुक बना सकते हो, कि जैसे आपका सपोज करो कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो अकाउंट्स का अलग से जो है नोटबुक ले लिया, देन आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अलग से नोटबुक ले लिया, उसमें सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लिखोगे, अकाउंट्स में सारा अकाउंट्स से रिलेटेड लिख दिया। ये नहीं है कि एक ही आप नोटबुक ले ली, उसी में बीच बीच में आप कुछ भी लिखी जा रहे हो, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली बनाना है। तो जैसे यहाँ पे देखो आपका ये इनकम टैक्स के नोट्स हैं ये मेरे, तो यहाँ पे जैसे हमारा सैलरी हेड है, तो सैलरी हेड जो है आपका कौन कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है, 15, 16 और 17 में।
फिर ये किसके लिए है, आपका चार्जेबिलिटी, डिडक्शन एंड मीनिंग के लिए। फिर इसके पॉइंट्स इसके नीचे लिख दिए, फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके साथ लिख दिए। इस तरीके से आपने पेपर 2 के नोट्स बनाने हैं। इसी तरीके से ये देखो आपका एग्रीकल्चरल इनकम कितना पार्टली है, आपका बिजनेस इनकम कितना है, इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर, जैसे आपका अकाउंट्स में है ये टॉपिक, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो पेपर 2 का जो है वो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो ज्यादा वास्ट है एज कंपेयर टू पेपर 1। तो पेपर 2 में आपने हर यूनिट का, ईच यूनिट का आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नोटबुक बना, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, एक मोटी सी नोटबुक ली, उसको हाफ डिवाइड कर लिया, उसमें 2 सब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है। और उसमें आपने सिस्टमेटिकली सारा लिखना है। इसमें भी वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो पेपर 1 में हमने डिस्कस किए, दैट इज फ्लो चार्ट्स यूज करो, ठीक है, डायग्राम्स यूज करो, कलरफुल पेन यूज करो, ठीक है, एंड स्पेस जरूर छोड़ो हर टॉपिक के बाद, ताकि उसमें बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लग रही है तो आप उसमें लिख सको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 2 का सारा स्ट्रैटेजी फॉर नोट्स मेकिंग। तो अब हम नोट्स बना रहे हैं, तो मेन हमारा पर्पस क्या है, रिवीजन। रिवीजन के लिए हम जो है वो नोट्स बना रहे हैं। तो रिवीजन जब आप करोगे तो आपके ये जो नोट्स हैं अगर बहुत इफेक्टिव होंगे तो आपको रिवीजन करने में मजा आएगा और रिवीजन अच्छे से होगी, ठीक है। फिर रिवीजन करने हैं अपने अपने नोट्स को, उसके बाद आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बस आपका यही काम हो जाएगा। तो मेन सबसे बड़ी जो यहाँ पे जंग होती है यूजीसी नेट में, वो होती है आपकी नोट्स की, या फिर आपका जो सिलेबस है उसको किस तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करें। तो आपको जो है 4-5 या 6 महीने कम से कम लग जाते हैं नोट्स सारा इकट्ठा करने में या मटेरियल तैयार करने में कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इस पे जरूर फोकस करें अपना जो भी मटेरियल है, और एक ही सोर्स से जो है वो आप ज्यादातर ट्राई करें कि आप एक ही सोर्स को फॉलो करें। क्वेश्चंस के लिए आप अलग अलग जगह पे जो है वो जा सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग बुक्स बाय कर सकते हैं, लेकिन जहां से आपने तैयारी करी है या करनी है वो एक ही सोर्स होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप 3-4 सोर्सेज से तैयारी कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ही होगी, ठीक है। तो हमारा भी पेड कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट का। अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करनी है, बहुत ही अच्छे से स्कोर करना है, जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आप जो है हमारा कोर्स जो है बाय कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर है वहां पे डायल करके पूछ सकते हैं। डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं फैकल्टीज का, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड फैकल्टी जो है तैयारी कराएगी। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए लाते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।